हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, ये एक आईटीआई कोर्स है जो कि एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको टोटली पूरा कोर्स आपको मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और जैसा कि हमारी ये वीडियो जो है ये 14th वीडियो है, तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टेलीस्कोप गेज। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, टेलीस्कोप गेज। और इससे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और मैं आपके लिए इस तरह की फिटर से रिलेटेड वीडियोस, इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस और मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आप 18 ईयर ओल्ड हैं और 12th के बाद आईटीआई वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है टेलीस्कोप गेज, जिसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा व्हाट इज़ टेलीस्कोप गेज, फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पर आता है हमारा पार्ट्स एंड मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे। टेलीस्कोप के यूज़, मतलब टेलीस्कोप गेज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सब। और ये है आपका चित्र टेलीस्कोप गेज का, कुछ इस तरीके का होता है। और इंटरव्यू क्वेश्चन एक, जैसा कि पिछली वीडियो अगर आप में से किसी ने देखी है तो पिछली वीडियो हमारी किस पर थी, ट्राई स्क्वायर पर। तो ट्राई स्क्वायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे को मिला, जो कि हो सकता है कि अगर कभी भविष्य में आपका इंटरव्यू वगैरह हो या मेरा भी कहीं हो तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया है तो मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो मैं वैसे ही, मतलब मेरे दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे और बाकी फिर हम देखेंगे टेलीस्कोप से रिलेटेड नोट्स। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आ चुके हैं इसमें, और इसमें अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी पीछे जो हेडिंग्स पढ़ी उसमें की फर्स्ट हेडिंग यह आपकी आ गई है, व्हाट इज़ टेलीस्कोप गेज। अब समझते हैं पहले टेलीस्कोप गेज है क्या। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है टेलीस्कोप गेज एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। कैसा इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष। अभी मैं बताता हूँ आगे। इसकी आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की होती है, जैसे कि आपको ये इस टाइप से दिख रहा होगा। ठीक है, टेलीस्कोप गेज एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम किसी बोर होल या स्लॉट की इंटरनल मेजरमेंट निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, यह डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, बल्कि साइज़ को होल्ड करता है और फिर हम इसे माइक्रोमीटर की मदद से मेज़र करते हैं। ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाली लाइन है, सेकंड वाली, ये आपकी ये बताती है कि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल क्यों है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट रीडिंग नहीं आती है। ठीक है, साइज़ होल्ड करते हैं और फिर हम दूसरे किसी माध्यम से मेज़र को चेक करते हैं जिस पर रीडिंग हमें शो हो रही हो, जैसे माइक्रोमीटर हो गया। वर्नियर कैलिपर की सहायता से भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं दिखती है, मतलब इसमें आपको रीडिंग नहीं दिखेगी। केवल इससे आप बोर का, होल का, उसका स्लॉट का साइज़ में आप डालेंगे और एक ये जो ये पीछे इस रैचेट दिख रहा है, इसकी सहायता से टाइट कर देंगे और बस ये वहाँ पर सेट हो जाएगा। और इसको उठाकर जो भी आपका माइक्रोमीटर है उसके बीच में लगाएंगे और पता चल जाएगा कितनी रीडिंग है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पार्ट्स एंड मटेरियल। पार्ट्स एंड मटेरियल में क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो पार्ट्स हैं ये इसके आउटर पार्ट्स हैं। और ये चित्र मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है भाई। जितने भी आईटीआई वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं फिटर की,
और अगर वहाँ पर एग्ज़ाम में आपका ये चित्र पूछा जाएगा और इसमें से, क्योंकि ये मैंने टेस्ट में दिया है, तो उसमें मेरे से कौन से पार्ट का नाम पूछा गया था, इस वाले का, लॉगिंग प्लंजर का। ठीक है ना। तो इस पार्ट को आपको ध्यान में रखना है और इसके पार्ट्स के ये वाले नाम आपको याद रखने हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है ना। और उससे पहले मैं आपको ये वाले पार्ट्स, ये वाला जो डायग्राम है ये मैंने पढ़ाने के माध्यम से लिया है, और ये वाला डायग्राम मैंने एग्ज़ाम के माध्यम से लिया है, जो कि आपको याद रखना है। हालांकि पार्ट्स इसके ये वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन जो याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन बनेगा, वो ये वाले पार्ट्स हैं। ठीक है। इनकी सहायता से आप केवल ये बता पाओगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और इस वाले डायग्राम की सहायता से आप एग्ज़ाम में हेल्प ले पाओगे। तो इसमें देख लीजिए, इसमें होता है आपकी एक हॉलो रोड होती है, ये खोखली होती है। दूसरी, हॉलो का मतलब होता है खोखला। ठीक है, हॉलो रहती है। दूसरा, मूवेबल रॉड होती है। होती तो दोनों खोखली हैं, लेकिन ये मूवेबल होती है और ये आपकी हॉलो रोड होती है। ये आपका होता है हैंडल। ठीक हो गया। और ये होता है आपका लॉकिंग स्क्रू। यहाँ पर एक लॉकिंग स्क्रू होता है जो कि इन दोनों को एडजस्ट करता है, और यहाँ पर ये रैचेट टाइप का लगा होता है, बट इसमें दे नहीं रखा है। ये मेज़र करते हुए दिखा रखा है कि मेज़र मेथड। ठीक है। ये अंदर किसी कोई रॉड है, कोई स्लॉट, मतलब गोल कोई धातु है, मतलब आप इसको साफ्ट मान सकते हैं, उसके अंदर का ये साइज ले रहा है। और ये जो है ये आपको याद रखना है। देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यही वाला लॉकिंग प्लंजर के बारे में पूछता है। दूसरा, आपको कुछ भी पूछ सकता है, मतलब ये क्या है, ये हैंडल है, ये लॉकिंग प्लंजर, ये यहाँ से आ रहा है आपका। ये वाली ये जो अंदर को है, ये क्या है, स्प्रिंग वर्ड ऑन पिन। ठीक है। पिन के ऊपर स्प्रिंग की वाउंडिंग टाइप की कर रखी है इन्होंने। और ये है एक्चुएटिंग एंड ऑफ स्प्रिंग। ये याद रखना है आपको। टेलीस्कोपिंग लेग शो फुल्ली एक्सपेंडेड। ठीक है। ये मतलब ये वाला आपको याद ही रखना है भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकियों के मुकाबले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी लगे हाथ लेते रहिए। जैसे मैं हटा देता हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और है, टेलीस्कोप गेज ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील के या एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। हाई कार्बन स्टील, इसे ऐसे याद रखो, HCS। ठीक है। हाई कार्बन स्टील आपका HCS, एलॉय स्टील आपका मतलब कई धातुएं जो मिक्स रहती हैं और उनके साथ कोई और स्टील मिक्स, मतलब कई धातुओं को मिश्रण को एलॉय स्टील कहते हैं। दो चार धातुएं मिला के एलॉय स्टील बनाया जाता है। तो वही चीज़, ताकि ये आपका बची रहें ख़राब होने से। बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा आता है टेलीस्कोप गेज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल वर्कशॉप में, मशीन शॉप में, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण में, और मेंटेनेंस वर्क में होता है। जहाँ भी इंटरनल डायमेंशन चेक करने होते हैं, वहाँ टेलीस्कोप गेज का काम होता है या काम आता है। ठीक है, वहाँ टेलीस्कोप गेज काम आता है। जहाँ भी इंटरनल, जैसे कि अभी पीछे मेथड दिखाया था, इंटरनल लेना हो साफ्ट वगैरह का, या कोई इस तरीके का स्क्वायर है तो उसके अंदर का लेना हो साइज़, तब उस समय इसका काम आता है। और वर्कशॉप में, मशीन शॉप में, और इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, इन सब में काम आता है। आपको ये सब याद रखना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा जो चौथा टॉपिक है, वो है इंटरव्यू क्वेश्चन। अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, देख लिए, जो हमने पिछली वीडियो में बात की ट्राई स्क्वायर की, उसी से रिलेटेड है। अब मान लीजिए आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं और आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि ट्राई स्क्वायर आपने यूज़ किया है। आपने बोला हाँ। आपसे उसने पूछा कि लिस्ट काउंट कितनी होती है ट्राई स्क्वायर की, आपने बता दिया। फिर उसके बाद आपसे पूछा उसने कि उसकी शुद्धता इतनी होती है, तो अगर हमें मान लीजिए उसकी शुद्धता गलत है, तो हम उसे चेक करने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई करने होंगे। तो वो आपको अगर पता नहीं होगा तो वहाँ पर दिक्कत होगी ना। और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कल को आप ITI करेंगे तो, या फिर कर रहे होंगे तो वहाँ पर अगर आपके टीचर पूछ ले
कि अगर हमें इसकी शुद्धता चेक करनी हो तो हम कैसे करेंगे? ये एक नया क्वेश्चन है ना। या हाँ, है तो आपकी किताब में ही, लेकिन आप इस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसके बारे में सोचा पहले, उसके बाद मैंने इसमें इस पीडीएफ में डाला। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं अब क्वेश्चन की। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कैसे चेक की जाती है। तो बात करते हैं, जॉब को ट्राई स्क्वायर से जांचने से पहले उसे भी चेक कर लेना चाहिए कि वह शुद्ध है कि नहीं। इसके दो तरीके हैं, ठीक है। ये आप अपने काम करने से पहले भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, और अगर कोई पूछे तो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अगर कोई पूछे तो आप बता भी पाएंगे। और आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक खुद से चेक नहीं करेंगे। एक बार आप खुद प्रैक्टिकली करेंगे, मैं बता देता हूँ कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, वैसे ही बोल के बता दूँगा। लेकिन आप, हो सकता है अगर आप समझ जाएँ तो आप अपनी आईटीआई में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला मेथड है आपका मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा। एक होता है ट्राई स्क्वायर और एक होता है मास्टर ट्राई स्क्वायर, ठीक है। और इंजीनियर स्क्वायर भी होता है, जिसमें हम पीछे बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। 3 स्क्वायर होते हैं ना, इंजीनियर स्क्वायर, टी स्क्वायर और आपका एक ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का ही एक और, वो जो मान लीजिए एक मास्टर ट्राई स्क्वायर होता है जो एडवांस होता है, ठीक है। एक मास्टर ट्राई स्क्वायर होता है जो कि ट्राई स्क्वायर का ही एक एडवांस होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि इसमें मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा उसका 90 डिग्री का कोण मापा जाता है, जिसके लिए दोनों को सरफेस प्लेट पर सटाकर खड़ा किया जाता है। यदि दोनों ब्लेडों के बीच में रोशनी आती है तो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है। मान लीजिए ये है आपकी सरफेस प्लेट, ठीक है। आपके वहाँ भी होगी सरफेस प्लेट, जिसके ऊपर आप रख कर मार्किंग वगैरह करते होंगे, ठीक है। ये सरफेस प्लेट है। अब आपने इसके ऊपर एक ट्राई स्क्वायर ऐसे खड़ा कर दिया, ये, ठीक है। यह है इसका ब्लेड, ठीक है। यह है इसका ब्लेड और यह है इसका स्टॉक, ठीक है। एक ट्राई स्क्वायर आपने इधर से खड़ा किया, एक मिनट, हाँ, एक ट्राई स्क्वायर आपने और खड़ा किया इधर से, ठीक है। अब ये इसका स्टॉक हो गया और ये इसका ब्लेड हो गया, ठीक है। इनमें से एक तो है मास्टर ट्राई स्क्वायर, ठीक है ना, ये 1 वाला मान लीजिए, ये है मास्टर ट्राई स्क्वायर। और एक ये 2 वाला मान लीजिए, ये है आपका वाला स्क्वायर, आपका वाला ट्राई स्क्वायर, ठीक है। आपने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद मान लीजिए अगर इसमें से, बीच में से, यहाँ से अगर रोशनी जा रही है तो इसका मतलब आपका ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है। और अगर रोशनी नहीं जा रही है तो आपका ट्राई स्क्वायर बिल्कुल सही है और सही वर्क करेगा, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं, हम इसका दूसरा भी एक तरीका है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, दूसरा तरीका क्या है, सरफेस प्लेट के द्वारा। देखिए, ये सब जो है ये अभी पीछे भी हमने पढ़ लिया है, तो इसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है सरफेस प्लेट के द्वारा। मैं इसको हटा देता हूँ फिर भी एक बार के लिए। तो देखते हैं हम अपना दूसरा वाला मेथड। तो दूसरा वाला मेथड है आपका सरफेस प्लेट के द्वारा। ये आपको सरफेस प्लेट दिख रही होगी और ये यहाँ पर आपको ट्राई स्क्वायर भी दिख रहे होंगे, एरर वगैरह ये सब दिख रहा होगा। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस विधि में ट्राई स्क्वायर के स्टॉक को सरफेस प्लेट के किनारे से लगाकर ब्लेड के साथ एक लाइन खींची जाती है। एक लाइन खींची जाती है, फिर ट्राई स्क्वायर उल्टा कर दूसरी तरफ से फिर उसी जगह रेखा खींची जाती है। यदि दोनों रेखाएं एक ही जगह पर हों तो ट्राई स्क्वायर शुद्ध है। यदि दोनों अलग अलग आती हैं तो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है। सीधी बात में अगर कहें तो ये आपको दिख रहा होगा इसका स्टॉक, ठीक है। और ये इसका एक छायांकित चित्र है, ठीक है। इसमें भी इसका ये स्टॉक है, ये इसका ब्लेड है और इसका इधर की साइड में इसका ब्लेड है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? देखिए, अगर जब आप इसको इस पोजीशन में रखेंगे, ठीक है, तो फिर आप एक रेखा खींचेंगे यहाँ से, ये वाली, ये आपको दिख रहा है। और वहीं पर इसको इस तरफ को ऐसे करके जब आप इस तरफ को मोड़ के दोबारा से रखेंगे, ये इसका छायांकित चित्र है।
तो जैसे ही आप रखेंगे तो एक आपको लाइन यहाँ से खींचने के लिए मिलेगी। अब इन दोनों के बीच का जो अगर गैप आ गया तो समझ लीजिए ये है एरर। और अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आया और ये दोनों लाइन मिक्स होकर एकदम एक ही लाइन बनी तो आपका ट्राई स्क्वायर एकदम शुद्ध है। ये कहने का मतलब है। प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा आपको समझ में देर से आएगा, लेकिन अगर जैसे कि मैंने अभी आपको ऐसे समझाया, अगर आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें, आपको ऐसे नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार में आ जाएगा। अगर बार बार चलाएंगे वीडियो को तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। एक बार में मैंने समझा दिया है, आप इसको एक बार ध्यान से स्लो करके वीडियो को तब देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेन मेरा काम समझाना है, ना कि आपको सिर्फ ऐसे ही बता दिया, पढ़ा दिया। इसके लिए मैं ये चैनल नहीं बना रहा हूँ भाई। मेरे चैनल से केवल 2 लोग पढ़ें, लेकिन इतना पढ़ें कि हाँ उन्हें उस चीज़ में सक्सेस मिले, जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम अपने नोट्स की। देखिए पहला वाला क्या कहता है, इसका बेसिक यूज़ कहाँ के लिए होता है, बोर होल स्लॉट की इंटरनल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, इजी टू यूज़ यानी कि आसान है यूज़ करने में, और पोर्टेबल सटीकता। पोर्टेबल, देखिए इजी टू यूज़ मतलब आसान है यूज़ करने में, पोर्टेबल मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ले जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ले जाते हैं, इसको कहते हैं पोर्टेबल टाइप। और सटीकता मतलब इसके द्वारा अगर चेक करेंगे और फिर दूसरे माइक्रोमीटर को, क्योंकि इनडायरेक्ट है इसलिए दूसरे माइक्रोमीटर से अगर आप रीडिंग को चेक करेंगे तो एकदम सटीक माप इसकी आती है। फिर स्किल्ड हैंडलिंग चाहिए, मतलब कि आपके हाथ जो हैं एकदम तरीके से उसके ऊपर चलने चाहिए, मतलब कि आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए उसको, वरना मेज़र गलत हो सकता है। सीधे रीडिंग गेज से नहीं मिलती, माइक्रोमीटर से मिलती है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, INDIRECT। ठीक है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय गेज को सही तरीके से होल्ड करें, अन्यथा रीडिंग गलत हो जाएगी। होल्ड करते समय उसको अच्छे से माइक्रोमीटर के अंदर, यहाँ इस वाले से इस वाले तक अच्छे से इसमें फिट करना चाहिए इसको, ताकि रीडिंग हमें अच्छे से मिल पाए। फिर आता है आपका टेलीस्कोप गेज, ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का बनाया जाता है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा। हालांकि ये नोट्स हैं इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन आपको इससे अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये टॉपिक्स होते हैं कवर, और अब आपको क्या करना है बता देता हूँ मैं आपको फटाफट। अब आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, नाम मेरे चैनल का ही दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।